जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु के द्वारा लिया जा रहा है होमवर्क सीरीज 3.0 का छठा सेट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का सेट नहीं देखा है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट वुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी किस स्पेसक्राफ्ट से हुई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर ए, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से हुई थी। अगर हम बात करें दोस्तों वुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स वहाँ पर स्पेस स्टेशन पे कितने दिनों तक थे? तो ये आपका 286 दिनों तक थे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 284 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर है और एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोनों कथन सही हो जाएगा आपका। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? किसको दिया गया है दोस्तों? तो ये आयुष मंत्रालय को दिया गया। अगर हम आयुष मंत्रालय की बात करें तो इसकी गठन कब किया गया था दोस्तों? इसकी गठन 2014 में किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हाल ही में खबरों में रहे सरक्रीक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक ज्वारीय मुहाना है, जो कि बिल्कुल सही है। सरक्रीक क्षेत्र दोस्तों आपका गुजरात में है। गुजरात में दोस्तों ज्वारीय मुहाना हो जाएगा ये इसका। और दूसरा कथन है आपका, यह भारत में गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच में स्थित है। ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली दोस्तों त्वरित प्रतिक्रिया करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, किस भारतीय गैर लाभकारी संगठन ने हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो गैर भारतीय बोल रहा है दोस्तों, गैर भारतीय और लाभकारी संगठन ये आपका हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित राष्ट्रीय दलहन मिशन, दोस्तों राष्ट्रीय दलहन मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। मिशन का उद्देश्य क्या था? 2030-31 तक 35 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य के साथ भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाना है। ये आपका सही हो जाएगा। इसका मिशन था दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित करना। ये विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 5 मिशन चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के किस संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है दोस्तों? किस संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है? ये आपका हो जाएगा लूपेक्स कार्यक्रम के तहत चंद्रयान 5 पे भारत और जापान दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9। युद्ध अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत अमेरिका संयुक्त सेना अभ्यास का 21वां संस्करण था। 21वां संस्करण था दोस्तों। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 21वां संस्करण था। दूसरा क्या है कि यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। ये कथन दोस्तों आपका ये कथन आपका गलत हो जाएगा। यह दोस्तों यह अमेरिका में हुआ था, अलास्का में, अमेरिका के अलास्का में हुआ था, उत्तराखंड में नहीं हुआ था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य और या फिर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर था? तो इसमें आपका मध्य प्रदेश शीर्ष पर था। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश शीर्ष पर था। इसका उत्तर कहाँ हो जाएगा?
चलिए, इसका आयोजन कहाँ पर था? तो आयोजन हुआ था दोस्तों जम्मू कश्मीर में। आयोजन जो था इसका, आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था और इसमें प्रथम स्थान पर था मध्य प्रदेश और दोस्तों ये पहली बार हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है, ये कथन हो गया दोस्तों आपका गलत है। यूनेस्को द्वारा जारी नहीं किया जाता है, यह जो है आर्थिक एवं शांति मंच के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन, आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण राष्ट्र है, ये आपका सही हो जाएगा और भारत को 115वां स्थान मिला है, ये भी सही हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही कथन पूछ रहा है तो सही कथन हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 जो है इसका सही कथन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया है? दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है कौन सा बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा? सही कथन पूछा जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यह 23 अगस्त 2025 को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। दोस्तों यह 23 अगस्त को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसे सतत विकास के लिए अंतरिक्ष विषय के साथ मनाया गया था। नहीं दोस्तों, ये आपको गलत हो गया। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों तीसरा कथन आपका सही है और पहला कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 3 जो आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि फिल्म बंगाल फाइल्स निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? किस घटना पर आधारित है? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बंगाल फाइल्स जो मूवी बनी है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पर बनाई गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, यशोदा एआई कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। यशोदा एआई को नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था क्या? नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है, इसका उद्देश्य देश की महिलाओं को एआई में साक्षर करना था। दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16वां नंबर प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। अगस्त 2025 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन दोस्तों WHO ने किस देश को रूबेला उन्मूलन का दर्जा दे दिया है? दोस्तों रूबेला उन्मूलन का दर्जा जो है किस देश को दे दिया है? ये हो जाएगा आपका नेपाल। ऑप्शन सी में नेपाल है, तो नेपाल इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहले बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा ये। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। नहीं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा। विदेश मंत्रालय कौन है? एस जयशंकर। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, उनके द्वारा जो है किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। इसका उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाता है केवल एक, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संगठन ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय महोत्सव मैपिकी 2025 का आयोजन किया है? मैपिकी 2025 का आयोजन जो है किस संगठन के द्वारा किया गया है? ये दोस्तों राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पहल के तहत भारतीय सेना द्वारा तवांग और जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर दोस्तों आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? किस भारतीय सेना के द्वारा किया गया है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो है आपका यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, ऑपरेशन सद्भावना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किसकी 200वीं जयंती मनाने की घोषणा की है? ये आपके हो जाएंगे
ये आपको हो जाएंगे महात्मा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन डी महात्मा ज्योतिबा फुले। इनकी प्रसिद्ध जो दोस्तों थी सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज के ये थे संस्थापक। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। अगस्त 2025 में लोकसभा ने अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। कहां पर पारित किया था दोस्तों? ये आपका गोवा के विधानसभा में पारित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा दोस्तों? 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर होगा? ये होगा आपका ग्लासगो में। ऑप्शन डी में है ग्लासगो, तो ग्लासगो इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था दोस्तों, जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था? पहली बार दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है, पहली बार कौन सा खेल हुआ था दोस्तों? ये आपका हो जाएगा कबड्डी विश्व कप। ऑप्शन ए में है कबड्डी विश्व कप, तो इसका उत्तर हो जाएगा कबड्डी विश्व कप। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन, मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा दोस्तों समुद्रयान। यहाँ पर डीप ओशन, ओशन से आप समझ सकते हैं OCEAN, ओशन समुद्र का जो है इंग्लिश में इंग्लिश नाम है, तो ओशन मतलब समुद्र, तो आप समुद्रयान से इसको जो है याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ दोस्तों? 2024 का प्रश्न यहाँ पर आ चुका है करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर जो है पिछले 1.5-2 सालों का जो है आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि प्रश्न कहाँ से पूछ देगा कोई बता नहीं सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा डी गुकेश। डी गुकेश को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो आपका शतरंज से है। किस खेल से है? शतरंज से डी गुकेश का संबंध है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में, चलिए आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था और अरविंद पनगड़िया जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष है, ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। इसका गठन 2024 में नहीं दोस्तों, इसका गठन जो है 2023 में हुआ था, तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 27। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 किलोग्राम में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक दोस्तों, कांस्य पदक किसने जीता है दोस्तों? तो यह किसने जीता है? ये हो जाएगा आपका अमन सहरावत। ऑप्शन बी, अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम दोस्तों स्वराज दल ने प्रस्तुत किया था। स्वराज दल ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अगर हम व्यक्ति की बात करें दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले सबसे पहले जो है संविधान सभा की रचना की मांग की थी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार कर लिया था? संविधान का मसौदा जो है किस वर्ष में तैयार कर लिया था दोस्तों? तो 1929 में। ऑप्शन ए 1928 दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये आपका 1929 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलता जुलता यहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए में हम टिक मार देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में किया गया था। बोला जा रहा है कि संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 में किया था। कब किया था? 1935 में किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का संविधान जो है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए था जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया था। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन
कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था दोस्तों। कैबिनेट मिशन का बात जब आएगा दोस्तों तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, काल। काल आप याद रखेंगे तो यह प्रश्न जो है आपका कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। के से आप नाम याद रखेंगे दोस्तों क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से जो है लॉरेंस। लास्ट में लॉरेंस है तो लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष बनकर आए थे कैबिनेट मिशन के, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वेवेल जो है दोस्तों, लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे, मंत्री नहीं थे, तो ऑप्शन बी इसका गलत उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 33। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो है, आधार क्या था दोस्तों, आधार पूछा जा रहा, आधार क्या था, आधार था दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसका आधार क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो दोस्तों इसका आधार था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से कौन जो आपका संविधान सभा के जो है सदस्य बने थे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो कि अस्थायी थे, जिनकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो पहले अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी में है सच्चिदानंद सिन्हा, तो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। दूसरे जो आपका बैठक हुआ था ये 11 दिसंबर को हुआ था, तो 11 दिसंबर वाली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था संविधान सभा का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानून सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये हो जाएंगे दोस्तों BN राव। ऑप्शन डी, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था BN राव को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 37। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ जो है कब किया गया था दोस्तों, किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, ये हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका विचार सबसे पहले रखा गया था। किसका विचार दोस्तों, प्रस्तावना की बात यहाँ पर हो रहा है, प्रस्तावना का विचार सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा दोस्तों ये हो जाएगा धारा 8 का सब क्लाउज ए में जो है इसको रखा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था दोस्तों, उसके सदस्य कौन थे, उसके सदस्य कौन थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे इसके सदस्य। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था, ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दोस्तों संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। संविधान सभा का हिस्सा कौन नहीं थे दोस्तों, महात्मा गांधी। बाकी अगर आप देखें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन संविधान जो है अंगीकार किया गया था। संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है कि संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुनने का महत्व क्या है दोस्तों। 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था, क्योंकि पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है 26 जनवरी के दिन की गई थी, इसलिए जो है गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी का दिन जो है चुना गया था। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? कौन सा अनुच्छेद अस्तित्व में लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 43 ये हो जाएगा अनुच्छेद 388। अनुच्छेद 388 को 26 नवंबर 1949 जब अस्तित्व में आया था तो ये अनुच्छेद आपका ऐड किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी में संस्करण किया था? दोस्तों, हिंदी में संविधान का हिंदी में संस्करण किसने किया था? ये किया था वसंत कृष्ण वैद्य। ऑप्शन बी में है वसंत कृष्ण वैद्य, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का हिंदी में जो है हिंदी में लिखने का, ट्रांसलेट करने का काम किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा कथन इसका सही नहीं है। यह सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को धारण करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये दोस्तों हो जाएगा आपका सही। इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना है। दोस्तों, ये भी सही है। यह राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने के लिए रोकता नहीं है। दोस्तों, ये भी सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक नहीं लगाता है। दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गलत है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा? निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन, दोस्तों, जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया है? कौन ऐसे जो है आपका स्वतंत्रता सेनानी थे? क्वेश्चन नंबर 46, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। ऑप्शन सी में है पिंगली वेंकैया, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पिंगली वेंकैया। अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय या फिर जो है क्वासी फेडरल कहा था? क्वासी फेडरल किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 47 ये कहा था दोस्तों केसी वियर ने कहा था। ऑप्शन सी में है केसी वियर, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 48 में है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए विकल्प देखते हैं, इसमें से कौन सा उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला विकल्प जो है आपका सही हो गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई? कब किया गया था दोस्तों? ये आपका किया गया था 1949 में। अगर हम बात करें दोस्तों 370 को ख़त्म कब किया गया? ये ख़त्म किया गया था दोस्तों 31 अक्टूबर। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को जो है यह ख़त्म कर दिया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। चलिए भारत की संविधान सभा के निम्नांकित में से कौन से सत्र जो आपका दोस्तों प्रीवी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के उत्साधन का निर्णय लेता है? दोस्तों, उत्साधन का निर्णय कौन सा जो है आपका सत्र लेता है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा नवा सत्र। ऑप्शन बी में है नवा सत्र, तो नवा सत्र जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका जो है पुनर्विचार वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? दोस्तों, वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था, किसने कहा था? तो समाजवादी दल ने कहा था। ऑप्शन बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे दोस्तों? ये हो जाएगा आपका सर बी.एन. राव थे मुख्य प्रारूपकार। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 53। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है 53 में। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए।
आइए, दो कथन दिया गया है, देखते हैं कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन है आपका, पहला कथन है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये दोस्तों आपका सही है, ये आपका विकल्प सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित हुए थे। ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था दोस्तों? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा ने। ऑप्शन बी में है, प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे दोस्तों? विभाजन के उपरांत बोल रहा है दोस्तों, विभाजन के उपरांत। ये हो जाएगा आपका बम्बई। विभाजन से पहले दोस्तों ये पश्चिम बंगाल से थे, पश्चिम बंगाल से। विभाजन के बाद दोस्तों ये आपके बम्बई से हो गए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 56। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था दोस्तों? ये था ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था। ऑप्शन डी में दिया गया है, उसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है दोस्तों? यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, आइए देखते हैं। पहला है आपका राष्ट्रपति का महाभियोग, ये बिल्कुल लिया गया है। सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के बाद संघवाद। संघवाद की बात करें दोस्तों, संघवाद जो है ये कनाडा के संविधान से आया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है संघवाद, तो ये आपका तो नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी लिया गया है और मूल कर्तव्य भी लिया गया है। मूल कर्तव्य जो भाग 3 में है, मूल कर्तव्य, ये भी लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4 जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आदर्शों को जो है रेखांकित किया गया था दोस्तों? तो पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या कहा जा रहा है? निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला ही गलत हो गया। प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला ही गलत हो गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए अगला है आपका मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी, ये सही हो जाएगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह किसने कहा था दोस्तों? आइए देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 61। संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप रखता है, तो हम भारत के लोग से क्या अभिप्राय है? संप्रभु राज्य। हम भारत के लोग मतलब संप्रभु राज्य से इसका तात्पर्य है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62।
संविधानिक सभा जो है दोस्तों, संविधान सभा के विषय में कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 62। आइए देखते हैं। एक वयस्क मताधिकार का आधारित नहीं थी, एक प्रत्यक्ष निर्वाचित से बनी थी, यह एक बहुदलीय निकाय थी, यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। बोला जा रहा है दोस्तों, इसमें कौन सा कथन जो सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 और 4, 2 और 3। 2 और 3 गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 सही है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 63 है। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा के संबंध में कथन दिया गया है, 2 कथन है। चलिए पढ़ते हैं इसको एक बार कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो आपका सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित हुए थे। ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों सही हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संविधान सभा के द्वारा किया गया कार्य जो है, इसको जो है आपका, चलिए व्यवस्थित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को व्यवस्थित करते हैं। चलिए ये हो जाएगा दोस्तों। पहला है आपका नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले होगा। नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था दोस्तों? 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। 1946 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण आया था। ये कब आया था? 1947 में आया था। 1947 में। पहला चौथा विकल्प जो है ऑप्शन सी में है पहले, तो ये आपका उत्तर होगा 4, 1, 2, 3। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65। संविधान दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 29 अगस्त को मनाया जाता है। आइए पढ़ते हैं। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। 1949 नहीं होगा दोस्तों, ये आपका 1947 होगा। तो दोनों कथन यहाँ पर आपका हो चुका है, गलत है। दोनों कथन गलत कहाँ पर है? तो आपका ये हो जाएगा दोस्तों, कथन दोनों जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 66 से। भारत के संविधान की उद्देशिका है दोस्तों। भारत के संविधान की उद्देशिका क्या कहती है कि संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन था ये हो जाएगा दोस्तों, यह कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान जो है कई संविधानों का मिश्रण है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान के, जर्मनी से, फ्रांस से, कनाडा से, सभी देशों के संविधान से कुछ न कुछ हिस्सा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान की रचना निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीरता प्रभाव छोड़ा था दोस्तों? भारतीय संविधान की रचना में किसने जो है सर्वाधिक गंभीरता चलिए भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। संविधान सभा के गठन संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की 388 सदस्यों के साथ पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। पहला कथन आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सही। दूसरा कथन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सभापति थे बी.एन. राव। अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा में कोई भी महिला सदस्य हासिल नहीं थी। चलिए ये हो जाएगा आपका सही। इसका उत्तर हो जाएगा
पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 तीनों गलत है दोस्तों, तीनों गलत है। यहाँ पर 389 सदस्य थे। चलिए 389 सदस्य थे। प्रारूप समिति के सभापति थे भीमराव अम्बेडकर और इसमें महिला सदस्य भी शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी? तो 15 महिलाएं शामिल थी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों गलत है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रतिक्रियाओं को अपनाया है दोस्तों? कई संस्थागत प्रक्रियाओं को अपनाया है। ये हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है दोस्तों बहुत सारे भाग, बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे आर्टिकल जो है 1935 का अधिनियम से लिए गए हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? संविधान सभा की कुल सदस्य थी दोस्तों 389, जो कि बिल्कुल सही है। जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था दोस्तों? रियासत की यहाँ पर बात पूछा गया है। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दोस्तों 93 रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन डी में 93 है तो इसका उत्तर हो जाएगा 93। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था दोस्तों। यह कथन हो जाएगा आपका, यह कथन हो जाएगा दोस्तों सही। दूसरा कथन है मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात शामिल थी। ये भी सही है। 1931 के कराची अधिवेशन में संविधान की एक रूपरेखा तैयार की गई थी। ये भी सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेहरू रिपोर्ट 1928 में उपबंध था दोस्तों 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार होगा। ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सही। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना गया था जिसने राष्ट्रमंडल की भू सीमा में जन्म लिया है दोस्तों। ये भी आपका सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 371 के क में जो है संबंधित नागालैंड में आप्रवासन एवं स्थानीय पहचान से नहीं है। ये भी सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 371 का महाराष्ट्र और गुजरात का बात किया गया है क्या? इसमें नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका गलत। इसमें नागालैंड का बात किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू डैश के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू किस चीज के अध्यक्ष थे दोस्तों? संघीय संविधान समिति और संघ समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए में इसका उत्तर दिया गया है। संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति से संबंधित थे, अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपका 75। भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था? ये कब तैयार किया गया था दोस्तों इसका प्रारूप? ये हो जाएगा आपका दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। ऑप्शन बी में है इसका उत्तर जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ जो आपका टेस्ट 6 जो है खत्म हो चुका है दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने टेस्ट 5, टेस्ट 4, 3 और 2, 1 नहीं देखा है तो जाकर देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।